बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च है और दिन है हफ्ते का। बात करते हैं आज इमरान खान साहब ने क्या कहा, शेख रशीद साहब ने क्या कहा, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और बड़ी धमकी लगाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, लेकिन 4 घंटे और 6 मिनट बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा। दूसरी तरफ बात होने लग गई है मार्शल लॉ की, बात होने लग गई है इमरजेंसी की, बात होने लग गई है तीसरी कुव्वत के आने की। लेकिन पहले बात जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट हुई उसी के मुताबिक शेख रशीद साहब ने आज कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप वक्त के शेरशाह सूरी हैं, आपकी मुखालफत करने वाले छोटे लोग हैं। उसके बाद वो कहते हैं शेख रशीद साहब के चोर उचक्के, बिकने और बकने वाले, आसिफ अली जरदारी जैसे गंदे और भगोड़े नवाज शरीफ जैसे लोग इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। इनको शिकस्त होगी और आइंदा 72 घंटों में खुशखबरी आएंगी। शेख रशीद कहते हैं कि वज़ारत उज़्मा छोटी चीज़ है जो आती है और चली जाती है। इमरान खान साहब आपको इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। फिर शेख रशीद अहमद अपोजिशन को पैगाम देते हैं कि इमरान खान को निकालने वाले पछताएंगे। इमरान खान को घर भेजना आसान नहीं और अगर गया तो तुम्हें भी साथ घर लेकर जाएगा, यानी इमरान खान गया तो साथ ही तुम्हें घर लेकर जाएगा। फिर शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ पैसे लेकर बिकने वाले नवाज शरीफ का जिल्लत आमेज अंजाम देख लें। वो लंदन बैठकर बर्गर खा रहा है, हालांकि यहाँ लंदन से अच्छा बर्गर मिलता है। तो चलें, कभी हम लंदन गए तो हम वहाँ की भी बर्गर खा के देखेंगे, फिर शेख रशीद साहब की बात का फैसला करेंगे कि लंदन का बर्गर अच्छा है या यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का बर्गर अच्छा है। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि इत्तेहादी हम ही वोट देंगे, ये सास बहू की लड़ाई है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब। अच्छा, एक मैं आपको एक और डेवलपमेंट ये बता दूं कि जो शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं बिकने वाले जो ज़मीर फरोशों को, उसके हवाले से डेवलपमेंट ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की करप्शन केसेस लड़ते नहीं हैं, वकला जो उनके वकील लड़ते रहे हैं, उन तमाम वकला पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। वो जायज़ा लेगी और वो इनको बताएगी कि शोकॉज नोटिस का जो जवाब देना है उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए एक हाई पावर आप ऐसे कमेटी बनाई गई है, सोच विचार के बाद जो है वो जवाब दिया जाएगा इन शोकॉज नोटिस का। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पहले तो उन्होंने बताया ये जो रिंग रोड बन रहा है पिंडी में, क्या क्या बन रहा है, किस तरह बन रहा है, और नाला लई और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि सिंध के आवाम के टैक्स का पैसा चोरी करके सियासतदानों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि जो टैक्स इकट्ठा होता है हुकूमतों के पास वो आवाम पर खर्च करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कौम ये देख रही है कि पैसा ज़मीर खरीदने के लिए जो है वो सियासतदानों को खरीदने के लिए आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल करें, और इसी हुकूमत का पैसा है, ये करप्शन का पैसा है। और यानी करप्शन के इसलिए कि टैक्स जमा हुआ, वो टैक्स आवाम पर खर्च होना था, ये आवाम पर खर्च करने के बजाय उसको चोरी पैसा करके और ये यहाँ पर ज़मीर खरीद रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान ने कारकुनान को ये हुक्म दिया है कि आपका जो वोट है वो लेकर अगर कोई उस वोट को बेच रहा है, आगे आपके वोट के खिलाफ जा रहा है, तो बिल्कुल आप एहतजाज करें, लेकिन तसादुम ना हो, पुरअमन जो है वो एहतजाज करें। और इमरान खान ने कहा है कि ये आपका फ़र्ज़ है कि आप एहतजाज करें। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ये पेशनगोई करता हूँ कि अदम एतमाद के दिन जैसे जैसे करीब आते चले जाएंगे तो हमारे जो लोग जिनको वो कहते हैं मैं शक का फ़ायदा देता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, वो अपोजिशन से बात कर रहे हैं, वो वापस आएंगे, वो अवामी गम और गुस्सा देख रहे होंगे, अवाम में जो रिएक्शन है। और आप टीवी चैनल्स के ऊपर देखें, बहुत हैरान कुन तौर पर तादाद लोगों की निकली है इलाकों के अंदर एहतजाज करते हुए। और आगे चल के ज़रा बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की, उस पर मैं ज़रा आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये 90 की दिहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया सब दिखा देता है। तो इसलिए इमरान खान कहते हैं कि अब इनके लिए इतना आसान नहीं है इस तरह से ज़मीर फरोशी और ये सारा बिकना और ये सारे मामलात। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की इमरान खान साहब ने कि पहले आप देखें ना, मीडिया तो कंट्रोल हो जाता है। 3 चैनल्स के मालिकान इस वक्त अपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं, उनको पैसा चला है, उनका ज़मीर खरीदा गया है, उनको आगे को वादे किए गए हैं, इक़्तिदार में आके उनमें पैसे बांटने का वादा है, जो भी है आप देख रहे हैं 1.5 दर्जन एंकर्स जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया हर चीज़ को एक्सपोज करता है। जो इस वक्त असल जो किरदार हैं इस सारी गेम के पीछे, उनके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर खुलकर बात हो रही है। तो ये बात इमरान खान साहब की दुरुस्त है कि ये 90s नहीं है, अब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं और सोशल मीडिया को रोका नहीं जा सकता। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की आज इमरान खान साहब को मैंने आपको बता दी उन्होंने क्या कहा। वो उन्होंने दोबारा ट्वीट भी किया कि जो गद्दार हैं, ये जो चोर हैं, ये मेरे ट्रैप में आ गए हैं। उनका ट्वीट भी आपने देख लिया होगा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पीटीआई के जो बागी अरकान हैं वो इसलिए जमात छोड़ रहे हैं, पीटीआई छोड़ रहे हैं कि वो बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी की वजह से हल्कों में नहीं जा सकते थे। वो हल्कों में नहीं जा सकते थे, महंगाई बहुत कर दी है, बदतरीन सूरत हाल थी, तो इसलिए वो चले गए हल्कों में। तो हुजूर अब तो वो पीटीआई छोड़ चुके हैं ना, अब जाएँ, वो फ़ख्र के साथ जाएँ, अब तो उनका इस्तकबाल होना चाहिए अवाम में।
अपने हलकों में कि आपने बहुत अच्छा किया, पीटीआई छोड़ दिया है, बड़ी गलत जमात थी, बड़ा मुल्क को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है, तो लोग उनको वेलकम कहेंगे कि अब ये आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके और अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे, खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, तो लोगों को तो इनका इस्तकबाल करना चाहिए। लेकिन हालत ये है कि जितने भी बागी अरकान हैं, ज़मीर फरोश हैं, जिन्होंने अपने आप को बेचा है, वो चूहों की तरह छुप कर बैठे हुए हैं सिंध हाउस में, वो बाहर ही नहीं निकल रहे। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि ये कब तक छुप के बैठे रहेंगे? क्या इन्होंने हलकों में नहीं जाना? जब ये हलकों में जाएंगे तो वहाँ पर भी 400 पुलिस के लोग, इनके सिंध पुलिस के लोग जाएंगे इनके। वो आप देख लें, मरियम मलिक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि एक वज़ीर ने एक खातून रुकन असम्बली जो है उनकी फैमिली से रब्ता किया, तो उस खातून रुकन असम्बली की बेटी ने कहा कि हमारी माँ ने हमें मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा, हम तो 2 दिन से घर में बैठे, हम तो बाहर निकलने के नहीं रहे। तो ये इनकी अपनी औलादें ये बात कह रही हैं, तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमें अपनी माओ ने जो दूध पिलाया है वो जुर्रत और बहादुरी का है। हमारी माओ ने हमें इस यानी इमरान खान की तरह के नाजायज़ लोगों के सामने झुकने का दर्स नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, हम जमहूरियत की बहाली की तरफ जा रहे हैं। अपनी शिकस्त देखकर इमरान खान अब फोर्स के इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं, यानी जो इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में किया है, जो इन्होंने सिंध हाउस में किया है। बिलावल कहते हैं कि इमरान खान कोशिश कर रहा है कि आईनी बहरान पैदा हो और किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिले। हम इमरान खान को वार्निंग देते हैं कि ऐसा सोचना भी ना। अच्छा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि लोग आएंगे, इमरान खान के लोग भी आएंगे, तो सूरत हाल जो तलखी हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जो हल्कों में एहतजाज हो रहा है तो तसादुम के बिल्कुल खदशात हैं, ख़तरात हैं, दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं और ये खुल के पैसा चला रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर में, सारी सूरत हाल में तसादुम के बहुत ख़तरात हैं और बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ के इम्कानात हैं कि किसी तीसरे इदारे को मुदाखलत करने पड़े अगर खुदा न खासा तसादुम हुआ। जिस तरह की सूरत हाल है, लोगों के अंदर बहुत गम गुस्सा है और इसलिए इन जो बागी अरकान हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, इनको कह दिया गया है कि आप बहुत ख्याल से बाहर निकलें। इसलिए आप देख रहे हैं कि जिन्होंने कोविड होने के बावजूद मास्क नहीं लगाया था, वो मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहा गया है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पर आप देखें, आज मुल्तान में जो एहतजाज हुआ, दोनों जो वो अहमद हसन हैं, उनके वो क्या नाम है, डहर साहब, उनके हामी और उनके मुखालफिन दोनों आमने सामने थे और सूरत हाल बहुत टेंस थी। अगर खुदा न खास्ता किसी एक शहर में, किसी एक जगह पे खुदा न खास्ता कोई एक जान भी चली गई तो उसके बाद ये चीज़ नहीं रुकेगी और बहुत बड़ा इंतशार और तसादुम होगा। और जब इंतशार और तसादुम होगा तो ये तो नहीं हो सकता कि फिर इदारे बैठ रहे हैं, फिर देखना होगा कि चीज़ें किस हद तक कंट्रोल हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर शहर इक़्तिदार में बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मार्शल लॉ की सिचुएशन हो सकती है, एमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है और मुल्क जो है वो बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको कैसे रोका जाएगा, किस तरह रोका जाएगा, रुक सकेगा नहीं रुक सकेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के कारकुन जो है वो चार्जड हैं, वो बहुत गम व गुस्से में हैं, वो बहुत इस वक्त एग्रेसिव हैं। जिस तरह की सूरत हाल हो रही है, जिस तरह से हुकूमत को गिराया जा रहा है, जिस तरह से हुकूमत को ये सारा कुछ सबके सामने है, किस तरह से और कहाँ से किसकी डोरियाँ जो हैं वो हिलाई जा रही हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान, तुम सारी ज़िंदगी खिलाड़ी रहे हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो, मैदान में आकर मुकाबला करो, अपनी आखिरी इनिंग्स में इतने बुरे तरीके से बॉल टेम्परिंग मत करो। मैं इमरान खान को वार्निंग देता हूं कि 172 दिखाओ वरना घर चले जाओ। फिर बिलावल कहते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातों को कायल करूंगा कि अगर सोमवार को स्पीकर असद कैसर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते तो हमें ऐवान में बैठ जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कैसे होती है इनकी OIC, यानी OIC का क्रेडिट दे रहे हैं इमरान खान को कि OIC इमरान खान कर रहे हैं, देखते हैं इसकी OIC कैसे होती है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी कहा, धमकी दी कि हम सोमवार को पार्लियामेंट में धरना दे सकते हैं और इमरान खान का रवैया जो है वो हारे हुए जवारी वाला है। शहबाज शरीफ कहते हैं, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से इतने लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे कि हुकूमत खसो खाशा की तरफ बह जाएगी। और वो कहते हैं कि अदम एतमाद। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या इमरान खान किसी रियासती इदारे के सरबराह को हटा सकते हैं, सैक कर सकते हैं? तो मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अदम एतमाद आ जाने के बाद वो सैक नहीं कर सकते। और इसी तरह से डेवलपमेंट यह है कि उमर जट साहब ने ये ट्वीट किया है कि हुकूमत जो है वो सोच रही है कि 21 की बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाए। असद कैसर साहब सोच रहे हैं। तो ये थी सूरत हाल। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि जब ये सारा धमकियाँ शमकियाँ लगा दी OIC के हवाले से, तो फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, कहीं से आई होगी कॉल, कहीं से इनकी चित्रौल हुई होगी, क्योंकि आजकल आपको पता तो है ये कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से इनको हिदायत आ रही हैं। ये इनकी अपनी तो क्योंकि आपके सामने ही है कि इन्होंने कहीं किसी न किसी तरफ से तो थूका हुआ चाटने। पहले MQM के बारे में जो पीपल्स पार्टी कहती थी, पीपल्स पार्टी MQM के बारे में कहती थी, उन्होंने जो किया, और अभी भी कोई बईद नहीं है कि ये इत्तेहादी आ जाए फिर हुकूमत के साथ, और इसके इम्कानात भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मौजूद हैं। अब आ जाए जनाब मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका आलामिया, अहम ऐलान। इसमें मुत्तहिदा अपोजिशन इज्तिमाई तौर पर लेट गई है, सब इकट्ठे लेटे हैं।
क्या कहते हैं, पहले कह रहे थे ओआईसी नहीं होने देंगे, धरना दे देंगे, 4 घंटे नहीं इनसे बर्दाश्त हुआ, अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सके, 4 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने बयान दिया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात ज़ाहिर कोट हुई। इंडिया तो इंतजार कर रहा होता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो, फिर इनका बयानिया, इनका ये धचका लगा कि पहले आप अमेरिका के तर्जमान बने हुए हैं, यूरोप के तर्जमान बने हुए हैं, अब आप इस्लामी ममालिक की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो किसके एजेंडे पर हैं, कौन लोग हैं आप कौन हैं? आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं या क्या हैं पाकिस्तान के? अब आए जनाब ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के मौके पर इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा, मंदूबीन और दीगर आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद का पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। जो कह रहे थे नहीं होने देंगे, 4 घंटे 6 मिनट बाद कह रहे खैर मकदम करते हैं पुरतपाक अंदाज में। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बायस मुसर्रत व इफ्तिखार है। हम उनके जज्बे और अज़म की तहसीन करते हैं कि वह अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन समेत इस्लामी दुनिया को दरपेश कसीरुल जहती दरपेश अहम मसाइल पर गौर करने के लिए 22 और 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनकी पज़ीराई और इस्तकबाल के लिए चश्मे बर्रा हैं। अंदाज़ा लगाएं, अभी कह रहे थे नहीं होने देंगे, आप कह रहे हैं दीदा दिल हमने फ़र्श शरा किए हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मुत्तहिदा अपोजिशन इन्हें यकीन दिलाती है कि उनकी आमद के मौके पर पूरा पाकिस्तान उन्हें खुश आमदीद कहता है। पहले कह रहे थे नहीं होने देंगे, आप कह रहे हैं हम आपको गारंटी देते हैं हुजूर, सब ओके होगा, टेंशन नहीं लेनी। पाकिस्तान के उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी के दौरान मेहमान नवाजी की रवायती चाशनी, एहतराम, तकाज़ों के मुताबिक खुशगवार माहौल उस्तवार करने में अपना किरदार यकीनी बनाएंगे। ऐसी फ़िज़ा की तश्कील में भरपूर हिस्सा डालेंगे जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने तयशुदा अमूर पूरी तवज्जो, इनमाक और दिलजमी से अंजाम दे सकें। ओआईसी के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम और तकरीम के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली की और अपने 25 मार्च से पेशतर इस्लामाबाद न आने की हिदायत की। कारकुनान को पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और सियासी कशमकश को किसी तौर पर ओआईसी पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के इस्लामाबाद में क़याम खुशगवार रहेगा और अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान से तशरीफ़ लेकर जाएंगे। लेट गए, इनको लिटा दिया गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, अकल ठिकाने लगा दिया गया है, औकात याद दिला दी गई है। 4 घंटे 6 मिनट बाद इज्तिमाई तौर पर लेट गए हैं, पाँव में गिर गए हैं, जिधर से कॉल आई है, जिधर से मैसेज आया है। तो ये इनकी सियासी औकात है। 4 घंटे अपनी बात पर नहीं कायम रह सकते। और आजकल इनको जो मैसेज आता है डेट चेंज, कहते हैं हम खादिम हम नौकर, लॉन्ग मार्च की डेट चेंज, जो भी हुक्म आता है उसको मान लिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।